Well, brothers and sisters, I'm really happy to be back home. भाई और बहनों, फिर एक बार घर लौटकर मैं बहुत खुश हूँ। I had a very profitable time meeting mainly with a lot of our elders. और मेरा एक बहुत ही लाभदायक Not- समय रहा वहाँ, विशेषकर प्राचीनों से मिलकर, churches in India. भारत के जो हमारी कलीसियाएं हैं उनके प्राचीनों से मिलकर। We had a conference for about 130 elders. हमारी एक वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई 130 प्राचीनों के लिए। We have altogether about 230, लगभग सब मिलाकर 230 हमारे प्राचीन हैं, but 130 of them could come, and पर उनमें से 130 प्राचीन आ सके। it was a very, very profitable, refreshing time. और वो बहुत ज़्यादा तरोताज़ा करने वाला और लाभदायक ऐसा समय था, Where we got to know each other better and जहां हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान सके to be challenged for the days ahead. और आने वाले दिनों के लिए हम चुनौती पा सके। And I believe things are going to be difficult in India in the days to come. और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में भारत में चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है, Because of the direction the country is going क्योंकि जिस दिशा में देश जा रहा है उससे मैं कह रहा हूँ, in terms of religion. धर्म के मामले में। But God is on the throne, and I believe that such meetings like that prepare us for the days to come. पर परमेश्वर सिंहासन पर है और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी जो सभाएं हैं हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करते हैं। So, what do you think is the greatest danger that a church like NCCF or CFC churches face? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा खतरा क्या है जिसका NCCF या CFC कलीसियाएं जो है, सबसे बड़ा कौन सा खतरा है जिसका हम सामना करते हैं? When we emphasize holiness जब हम पवित्रता पर जोर देते हैं and God's highest standards और परमेश्वर के सबसे ऊंचे जो स्तर है या मापदंड है उन पर जब हम जोर देते all हैं the time. हर समय, The danger is, I think the greatest danger is of being very judgmental on other churches सबसे बड़ा खतरा मैं सोचता हूँ ये है कि हम दूसरे कलीसियाओं के विषय में बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं या उनका न्याय करने लगते हैं, on other Christians who don't agree with us, या दूसरे मसीहों का न्याय करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं जो हमसे सहमत नहीं है, which can lead to being judgmental on people in this church. जिससे आगे बढ़कर हम उस स्तर पर आ जाएंगे जबकि हम इस कलीसिया के लोगों का भी न्याय करने लगेंगे, उनकी आलोचना करने लगेंगे, Who we see something wrong with. और हम देखते हैं ऐसे लोगों का हम न्याय करेंगे जिनके अंदर हम कुछ गलत देखते हैं। If you recognize the danger, you will steer clear of it. अगर आप किसी खतरे को पहचान लो तो फिर आप उससे बच सकते हो, उससे दूर जा सकते हो। So I want to warn all of you that this is the greatest danger. और मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यही सबसे बड़ा खतरा है। When we built our first CFC building जब हमने अपनी पहली CFC बिल्डिंग in बनाई India भारत में in 1981, 1981 में, that's many years ago, 45 years ago, कई वर्षों पहले, 45 वर्षों पहले, 43 years ago, 43 वर्षों पहले, we had to decide what verse shall we put behind the pulpit. हमें ये तय करना था कि पुलपिट के पीछे हम किस वचन को लिखें। And I thought of what I just shared with you. What do you think is the greatest danger we face who preach holiness? और मैंने उस समय यही सोचा जो अब मैं आपसे बांट रहा था कि सबसे बड़ा खतरा क्या है जिसका हम सामना करते हैं जो पवित्रता का प्रचार करते हैं। I said, I think it's being unmerciful to others. और मैंने कहा कि शायद दूसरों पर दया न करना ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है। So I said, let's have this verse behind the preacher on the pulpit और मैंने कहा कि प्रचारक के पीछे उस पुलपिट के ऊपर ये वचन होना चाहिए, above him. उस प्रचारक के ऊपर ये वचन होना चाहिए, Be merciful to others just as God has been merciful to you. दूसरों पर वैसी ही दया करो जैसे परमेश्वर ने आप पर दया की है। And we have had that verse over us for 40 years.
और ये वचन हमारे ऊपर 40 वर्षों से रहा है, and a constant reminder for all those who get into the pulpit और निरंतर याद दिलाने के लिए उन सबको जो उस पुलपिट में आते हैं, whatever standard you live by, कोई भी शायद मापदंड क्यों ना हो जिसके अनुसार आप जी रहे हो, whatever standard you preach, आपका प्रचार का स्तर कुछ भी क्यों ना हो या मापदंड कुछ भी क्यों ना हो, God's standards in the church, don't forget to be merciful. और परमेश्वर के मापदंडों पर शायद आप प्रचार कर रहे हो, पर दया करना भूल मत जाओ And steer clear of judgmentalism. और दूसरों की आलोचना करने से या दूसरों का न्याय करने से बचे रहो, उससे दूर भागो। The highest standard that Jesus preached was in the Sermon on the Mount. सबसे ऊंचा मापदंड जिसका कभी प्रचार किया गया वो यीशु ने प्रचार किया पहाड़ी उपदेश में। Amazing standards when you read of it. अद्भुत मापदंड है अगर आप उसे पढ़कर देखो तो। Anger is equal to murder. गुस्से को वहां इसके समान समझा गया है खून करने के। Have you ever heard that? क्या कभी आपने इसके विषय में सुना है? That's what Jesus said यही यीशु ने कहा in the Sermon on the Mount. पहाड़ी उपदेश में। But I find even very few believers believe that. पर मैं देखता हूँ कि शायद ही कोई मसीही होंगे, विश्वासी होंगे जो इस पर विश्वास करते हैं। The equivalent of murder in the Old Testament is anger in the New Testament. पुराने नियम में जो खून था उसके बिल्कुल बराबर है नए नियम में गुस्सा करना। Don't murder, don't get angry. पुराने नियम में खून मत करो, नए नियम में गुस्सा मत करो। The equivalent of committing adultery in the Old Testament is lusting with the eyes. पुराने नियम में व्यभिचार करने का जो बिल्कुल उसके जैसा पाप नए नियम में है अपनी आंखों से किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालना या लालसा करना। In the New Testament. नए नियम में। Again, Matthew chapter 5. फिर एक बार मत्ती 5 में यह है। But how many believers believe that? पर कितने विश्वासी इस पर विश्वास करते हैं? How much do we hear it preached in the churches? कितना हम सुनते हैं कि कलीसियाओं में इस पर प्रचार हुआ है? The equivalent of loving your neighbor and hate your enemy in the New Testament is love your enemy too. पुराने नियम में आज्ञा थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने शत्रु से बैर करना। नए नियम में लिखा है कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो। So he proclaimed such high standards. For और यीशु मसीह ने ऐसे ऊंचे मापदंडों का प्रचार किया। example, he said, when you pray, don't let anybody know that you're praying. उदाहरण के तौर पर यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो किसी को यह जानने मत दो कि तुम प्रार्थना कर रहे हो। When you fast, don't ever let anybody know that you fast. जब तुम उपवास करते हो तो किसी को यह जानने मत दो कि तुमने उपवास किया है। And when you give, don't let anyone know that you give. जब तुम देते हो तो किसी को यह जानने मत दो कि तुमने दिया है। And yet, you know, there's such a tendency in us to let people know that we pray or we fast or we give. इसके बावजूद आप जानते हो कि हमारे अंदर कैसी एक फितरत, एक आदत है कि हम जब प्रार्थना करें तो दूसरों को पता चलना चाहिए, हम उपवास करें तो दूसरों को पता चलना चाहिए, हम दे या दान करें तो दूसरों को पता चलना चाहिए। And at the end of preaching that high standard, और ये इस ऊंचे मापदंड का प्रचार करने के अंत में, you know what he said at the end of it? In क्या आप जानते हैं उसके अंत में यीशु ने क्या कहा? Matthew chapter 5 and chapter 6, he preached this very high standard. मत्ती 5 और 6 में यीशु ने इस बहुत ही ऊंचे मापदंड का प्रचार किया। And at the end of that, notice the very first statement he makes is, और उसके अंत में ध्यान दीजिए, सबसे पहला वाक्य जो यीशु मसीह कहता है, don't judge other people. दोष मत लगाओ या दूसरों का न्याय मत करो। Matthew 7 verse 1. मत्ती 7 उसका पहला वचन। Did you notice the connection? After preaching the highest standard that no human being had ever preached in any religious group, क्या आपने इन दोनों के बीच के संबंध को देखा है? जब यीशु मसीह ने सबसे ऊंचा मापदंड प्रचार किया जो उस समय तक किसी धर्म के झुंड में ऐसा मापदंड का प्रचार नहीं किया गया होगा, इस प्रचार को करने के बाद he said, now the danger is, if as you try to live by this standard described in Matthew 5 and chapter 6, अब यीशु कहता है कि खतरा ये है, अगर तुम मत्ती 5 और मत्ती 6 में जिस मापदंड का वर्णन किया गया है इसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो तो
The great danger, and that's we've been preaching Matthew 5 and 6 in this church for many years. फिर महान खतरा ये है, और हमने इस कलीसिया में कई वर्षों तक मत्ती 5 और 6 पर प्रचार किया है। The very next thing he says, be careful that you don't judge other people. अगली चीज वो कहता है, कृपया ध्यान दीजिए कि आप दूसरे लोगों का न्याय नहीं करते। Don't look for that speck in somebody's eye. किसी की आंख में एक तिनका मत ढूंढना। And I believe that we need to hear that again and again and again, even. और मैं विश्वास करता हूँ कि हमें ये बार बार और बार बार और बार बार सुनने की जरूरत You है। know, you can say you love your wife and yet you can be looking for specks there. और आप कह सकते हो कि आप अपने पत्नी से प्रेम करते हो, पर आप उसके जीवन में शायद तिनके ढूंढ रहे हो। You may not say it, शायद आप ये कहकर नहीं दिखाते, आप बोलकर नहीं दिखाते, but you could have an attitude towards your wife or your husband saying, why does he do that? पर आपके अंदर आपके पत्नी के प्रति, आपके पति के विषय में ये सोच या ये रवैया हो सकता है कि वो ऐसा क्यों करता है। You may control yourself by not saying it, आप शायद अपने आप पर काबू कर लेते हो वो नहीं कहकर, but that attitude can ruin your relationship in marriage. पर विवाह में आपके संबंध को एक ऐसा तिनका ढूंढने का रवैया उसका आपके संबंध का नाश करेगा। How many people believe that? कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? How many people are quick to judge themselves saying, I shouldn't have that attitude. The Lord has told me, don't judge. कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं कि मेरा ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है कि तुम न्याय मत करो। Don't judge does not mean that I don't just express it. न्याय न करना, दोष न लगाना, इसका मतलब केवल ये नहीं कि मैं अपने मुंह से कहकर नहीं दिखाता। Judgment is an inward thing. न्याय करना या दोष लगाना ये एक अंदरूनी चीज है। It means I should not even form that judgmental opinion about somebody. इसका मतलब है कि किसी के प्रति एक न्याय व्यक्त करने वाली राय या दोष लगाने वाला राय भी मुझे नहीं बनानी है। It's a very high standard. ये एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। But it's no use keeping all those high standards in the New Testament. I don't lust, I don't get angry. पर कोई फायदा नहीं अगर हम नए नियम के सारे ऊंचे मापदंडों को रखते हैं। मैं ना लालसा करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं होता, But victory over all that. मुझे उन सब पर विजय मिल गया है। I don't tell other people how much I pray. I don't tell other people how much I fast. मैं दूसरों को नहीं बताता मैंने कितनी प्रार्थना की, मैं दूसरों को नहीं बताता मैंने कितना उपवास किया। Great. अच्छी बात है, But then I judge other people. पर उसके बाद मैं दूसरों का न्याय करता हूँ, उनको दोष लगाता हूँ। It's like making a beautiful dish, cooking a beautiful dish and then putting a dead lizard inside it. क्या आप जानते हो ये कैसा है? एक बहुत ही सुंदर खाने का पदार्थ या भोजन आप बनाते हो और उसके बाद उसमें एक मरी हुई छिपकली डाल देते हो। You spoil the whole thing. आपने सब पूरी की पूरी जो बनाया हुआ भोजन है उसको बिगाड़ दिया है। It's exactly what's happening. और बिल्कुल यही हो रहा How है। do I know? I've done it myself. मैं ये कैसे जानता हूँ? मैंने खुद ये किया है, That's how I know. इसलिए मैं जानता हूँ। You make this wonderful dish, cook something, आप एक बहुत उत्तम ऐसा पदार्थ बनाते हो, अच्छा भोजन बनाते हो, and then spoil it all by judging others. और उसे पूरे तौर से बिगाड़ देते हो दूसरों का न्याय करके। Put one dead lizard inside उसमें एक मरी हुई छिपकली डाल देते and हो ruin the whole thing. और वो संपूर्ण चीज जो है उसे आप बिगाड़ देते हो।